अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पार्ट 2 है स्पिरिचुअल वॉरफेयर का, और इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर वाले हैं ये किस तरह से सिचुएशंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ ये कि अगर कबालिस्ट हैं या सूफीज़म वाले हैं या तांत्रिक हैं या कुछ भी हैं, तो ये लोग जो हैं जन्नात और मौकलात और मुख्तलिफ़ मखलूक के तवस्सुल, जो कायनाती मखलूक जिसे हम कॉस्मिक स्पीशीज़ कहते हैं, के कांटेक्ट में रहती हैं, और उनसे ये जो है मुख्तलिफ़ लेवल्स पर जो है ये काम करते हैं। जैसे आपको पता होगा इल्यूमिनाटीज़ का मेटाट्रॉन है, फिर इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े इनको एंजल्स कहते हैं, इनके हेल्पर्स हैं। तो ये इनसे काम लेते हैं, और ये ऑब्वियसली इनके पीछे एक एक के पीछे हज़ारों इनके जो है ना, वो मिसाल के तौर पे एक है दुआ सैफ़ी, जिसके ताबेदार जो है वो 70,000 जिन, 70,000 मौकलात, नूरी सिफली सारे हैं, और जो उस कामिल है वो सब उसी की बात मानते हैं। तो इस तरह से ये लोग इनके पास जो है मुख्तलिफ़ स्पिरिट्स होती हैं, सोल्स होती हैं, मुख्तलिफ़ ईवल फोर्सेस होती हैं, और मुख्तलिफ से जो एंजल्स भी आते हैं। अब ये सवाल ये किस तरह इनको करते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं। अब भाई ज़ाहिर सी बात, हर एंजल का एक नाम है या नंबर है। तो लेट सपोज अगर हमने एंजल नंबर 7 को बुलाना है, तो एंजल नंबर 7 विल बी फ्रॉम 7th हेवन या 7th लेवल बड़ा होगा। और इस तरह मुख्तलिफ नहीं कि टोटल 9 एंजल्स हैं, और उसके आगे सब कैटेगरी में एंजल्स आते हैं, और इस तरह से टोटल 9 जो है, मतलब हर चीज़ 9 में, जो क्योंकि 9 इज़ अ नंबर ऑफ कम्प्लीशन, तो इस वजह से हर चीज़ 9 है, और ऑब्वियसली अल्लाह एक है। तो इस तरह से ये कॉस्मिक एंटिटीज़ को आवाज़ देते हैं, रूटल्स करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इन्होंने बुलाना है किसी जन्नात को, तो ये खून देंगे, बकरा या बलि देंगे, यानी कि स्लॉटर करेंगे उसको, और वो जिन जो है वो उसकी खुशबू पर आता है, उससे खून पर आता है, और वो फिर ऑब्वियसली जैसे आप कहते हैं कि दुआ करो ये काम हो जाए, तो ये काम हो जाते हैं। वो आप देखें काम हो जाते हैं। कुरान में कहते हैं ये पुकारते हैं इनको, ये नहीं क्या कर सकते हैं, मगर सच्ची बात वो को पता कर तो सकते हैं। आप तांत्रिक को देखें, ठीक है ना, वो बात की बात है, क्या सिचुएशन बनती है सारी, ये तो आपको पता ही है। तो आप बिलीफ सिस्टम पे चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये टेम्परेरी तौर पे नुकसान देते हैं, ये हमें पता है। तो इस तरह इनके पास काफ़ी फोर्सेस होती हैं। अब इनके इंटरनल फोर्सेस है, क्योंकि हमारे अंदर वो ट्रांसमीटर लगे हुए हैं इनको बुलाने वाले। लेट्स सपोज को हम बुरा काम करते हैं, तो उससे रेलेवेंट वो बुरा काम करने वाली स्पिरिट्स और सोल्स आ जाएंगी। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये किस तरह से एग्जैक्टली भी आ जाती हैं। तो फिर ये उनको फूड ऑफ़र करते हैं, या उन्हें वो सिन ऑफ़र करते हैं। यानी कि मैं एक आदमी से मिलने गया, मैं अनफॉर्चुनेटली किसी से मिलने गया, तो वो आगे किसी बाबा जी के पास जा रहा था, जो एक खातून के साथ एक कंबल के अंदर नंगा लेटा हुआ था, और एक शराब पी रहा था। तो और वो मेरे देखते देखते वो जो आदमी था वो बूढ़े से जवान होकर, जवान से बूढ़ा होकर, मैं हैरान हो गया। उसने कहा कि ये रूटल कर रहा है किसी काम का, ठीक है, सैटनिक था या जो कुछ भी था, तांत्रिक जो भी था ये, तो ऐसे लोग करते हैं। और उसके बाद सुनने में आया काम भी हो गया, और ये भी सुनने में आया कि उसकी मौत बड़ी दर्दनाक हुई, क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल स्पीशीज़ है वो छोड़ती नहीं है, वो आखिर तक पीछा करती हैं। अब क्वेश्चन है हम कि सोल्स कैसे हमारे साथ होती कमिटेड। जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ा राज है कि सोल, क्योंकि अगर सोल आपके साथ कमिटेड हो गई है, तो सोल के अंदर कई स्पिरिट्स होती हैं, ठीक है ना, कई ज़्यादा उसके मौकलात होते हैं एक सोल के, कई स्पीशी के कई रूप होते हैं उसके। तो एक सोल आपके अगर ताबेदार होगी, जैसे हम जो है एज अ सुन्नी कहते हैं गौस आज़म आगसन, या हम कहते हैं गौस शैन, इस तरह बाकी लोग भी कहते हैं, और वो जब आपकी हेल्प के लिए आ जाते हैं, ठीक है ना, हनुमान ज्ञान गुण सागर तो वो भी आ जाता है। तो ये पूरा एक राज है इसके पीछे के, जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में ये लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, और जिन लोगों को पता है वो इन लोगों को यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली हम एक सूफ़ी कैटेगरी के लोग हैं, तो हमारे पास जो हमारे औलिया हैं ये वो सोल्स हैं, जो राइट हैंड के असाबुल यमीन है। और इस तरह जो है इसमें हायर लेवल की जो, जैसे अगर आप सोलोमन की रिंग पा लेते हैं, यानी कि सोलोमन का इज़न पा लेते हैं, तो आपके अंडर शयातीन भी आ जाते हैं, अब उन शैतानों से भी काम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको आगे लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला कि किस तरीके से जो है इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं, इस्लाम में कैसे होता है ये। और जब ख्वाब में लोग आते हैं मरे हुए, क्या करने आते हैं आपके पास, कुछ खाना मांगने आता है, कुछ खाना देने आता है। जो देने आता है वो आपका टाइम पूरा हो चुका होता है, जो मांगने आता है वो आपसे काम करके देगा आपको, ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। फिर जो आप आगे हम इंशाल्लाह जो है
ڈسکشن یہ بھی کریں گے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں جیسے جیوز کے، وہ واپس کیوں نہیں آتے، ری انکارنیٹ کیوں نہیں ہو رہے، اور جیوز کم از کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں، اور کس طرح ان کا جو مسایہ ہے وہ آئے گا، اور جس طرح کال کی اوتار ہے یہ کس طرح آئے گا، اس کا طریقہ کار کے انکارنیشن کا نالج کیا ہے اور انکارنیشن کا پروسیس کیا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو.